क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हाल ही में जियो ने जिस तरह से प्रेडेटरी प्राइसिंग करके सबसे पहले लोगों तक रीच पहुंचाई, लोगों तक सस्ते दामों में अपनी आदत लगाई, और अब धीरे धीरे उन लोगों को अपने तरीके से, जैसे मदारी डमरू पर नचा रहा हो, कुछ उस तरीके से अपनी प्राइसिंग से लोगों को नचा रहा है। जियो के द्वारा हाल ही में टैरिफ हाई करके 12.5% से 25% तक टैरिफ का इजाफा किया गया है, और इस इजाफे से जियो को और टेलीकॉम सेक्टर को लगभग 50,000 करोड़ रुपए एक ही बार में मुनाफे के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, और आप और हम फिर से एक ऑब्जेक्ट बनकर रह जाएंगे जिनके साथ कुछ बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स खेल रहे हैं। कुछ बड़ी उद्योग धंधे हमें अपने इमोशंस के साथ प्ले करने का मौका दे रहे हैं। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अर्थशास्त्र में इस बात को मोनोपोलिस्टिक अप्रोच कहा जाता है, एकाधिकार प्रकार का व्यवहार कहा जाता है, जिसमें कोई भी कंपनी पहले लोगों की आवश्यकता बनती है और फिर अपने कंपटीशन को खत्म करती है, कंपटीशन को खत्म करके अपने हिसाब से मार्केट को नचाती है। उसका जीवंत उदाहरण आप में से अधिकांश व्यूअर्स ने जियो का उदय होते हुए देखा है। जब शुरुआत में जियो आया तब क्या कहकर आया, आज जियो क्या कर रहा है, और उससे आगे हमारी पूरी जिंदगी को हाथ में रखने के लिए इसने क्या तरीके अपनाए हैं, आज विस्तार से इसकी सारी चर्चा होगी। क्योंकि भारतीयों की याददाश्त थोड़ी कमजोर है, वो भूल जाते हैं कि कहां से क्या चीजें शुरू हुई थी, कहां तक पहुंच गई। तो इसलिए इस सेशन को शुरू से शुरू किया जा रहा है ताकि आपको यह याद दिलाया जा सके कि आप एक ट्रैप में कैसे फंसते चले जाते हैं, कैसे जियो ने सारे कॉम्पिटिटर्स को पहले नुकसान पहुंचाया, सरकारी कंपनियों का मखौल उड़ाया, बीएसएनएल को बर्बाद ही कर दिया। उसके बाद में जब लोगों के पास विकल्प के रूप में आप अकेले बचे तो आपने अपनी तरफ से लोगों को टैरिफ हाई करके उन्हें बर्बादी की तरफ ले जाने का रास्ता तय कर दिया। अब आप पूछेंगे बर्बादी कैसे सर, इसमें पैसा ही तो बढ़ाया है, पैसे का लाभ ही तो है। सारी बातें समझिए और कल को ये आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं। यानी कि इनके पिताजी ने जो दुनिया के लिए संदेश दिया था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, इनके बेटे ने खुद ने अपने हाथ में करने का तरीका अपनाया, और वो तरीका आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों को जरूर साझा करिए, उन्हें भी बताइए कि वो अपने लिए कुछ जरूरी समय निकालें। ठीक है, शुरू कर दी थी। कहते हैं कि 2010 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 4800 करोड़ में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड नाम की एक कंपनी की 95% हिस्सेदारी खरीदी थी। ये जो इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड है, यही देश की वो कंपनी थी जिसके पास 4G नेटवर्क का स्पेक्ट्रम था देश के 22 जोन में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि 4G का इसके पास नेटवर्क स्पेक्ट्रम था, और इस नेटवर्क स्पेक्ट्रम को लेने वाली ये कंपनी अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट बिटवीन टू ब्रदर्स होने को तो फ्रंट फेस में जियो नहीं हो सकती थी, इसलिए किसी दूसरी कंपनी के साथ था। लेकिन रिलायंस जियो ने बाद में इसी का नाम बदल करके, इसी इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज का नाम बदल करके रिलायंस जियो किया। दिसंबर 2013 में 4G के लिए भारती एयरटेल से समझौता किया गया और कहा गया कि जो समुद्र से आने वाली इंटरनेट केबल है वो जियो रिलायंस एयरटेल से यूज करेगा, साथ में वायरलेस टॉवर और इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस भी वो एयरटेल का इस्तेमाल करेगा। धीरे धीरे अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन पिछड़ती चली गई, और रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ भी एक समझौता कर लिया गया कि 4G स्पेक्ट्रम फैलाने में वो भी मदद करे। इस प्रकार से रिलायंस जियो ने अपनी 4G सर्विसेज के लिए एंट्री करना शुरू कर दिया। 27 दिसंबर 2015 को सबसे पहले रिलायंस ने अपने कर्मचारियों को जियो की सर्विसेज उपलब्ध कराई। 4G सर्विस अपने कर्मचारियों को 2015 में उपलब्ध कराई दिसंबर के अंदर, और कहा कि एक बार आप यूज करके देखिए, आप अगर यूज कर लेंगे तो फिर अप्रैल मई में चल के पूरी दुनिया वालों को बेवकूफ बनाएंगे। हुआ भी यही। मुकेश अंबानी ने डिजिटल रेवोल्यूशन लाने के लिए वर्ष 2016 में भाषण दिया और कहा कि हम दुनिया में वो सर्विस बनने जा रहे हैं जो डेटा का और कॉल का पैसा नहीं लेगी। ये सत्य है कि जिस समय पर रिलायंस ने यह काम किया उस समय भारत के अंदर डेटा के चार्जेस अलग होते थे, कॉल के चार्जेस अलग देने पड़ते थे। कॉल और डेटा अलग अलग, 200 रुपए प्रति जीबी तक डेटा हुआ करता था। लेकिन आज जो हम वास्तविकता में चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए कि 200 रुपए प्रति जीबी तक हुआ करता था, आप वो मिटाने के लिए आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह से आप प्राइजेस बढ़ाते जा रहे हैं आपकी भी
असली मंशा वही हो कि मुझे उसी समय तक इन्हें वापस लेकर जाना है। क्योंकि जिस तरह से आपने शुरुआत की थी तब यह कहा था कि अब वॉइस कॉल फ्री रहेगा, डेटा, आप वॉइस कॉल तो पूरी तरह फ्री रहेगा, डेटा के लिए पे करना होगा और वो भी बहुत नॉमिनल पे करना होगा। इसे गांधी जी के अंदर अगर गांधीगिरी कहा जाता था तो हम इसे डेटागिरी कहते हैं। तो इस तरह से आपने अपना प्रचार किया। तो इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से इन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक तहलका सा मचा दिया कि इंडिया में एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर आ गया है जिसने 3-4 महीने के लिए तो अनलिमिटेड इंटरनेट ही फ्री कर दिया है कि जाइए और प्रतिदिन के हिसाब से आप 4 GB डेटा यूज करिए 3 महीने तक। लोगों को पहले कंजप्शन हैबिट डलवाई गई, यानी कि एक ऐसा नशा जिसकी लोगों को आदत नहीं थी। 200 GB भी कहां पर, एक 200 रुपए का 1 GB भी जहां एक और लोग पूरे महीने चला लेते थे, आपने 4 GB प्रतिदिन देकर के 3 महीने तक फ्री का आदत डाला। फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग करवाई, 100 मैसेज के अंदर रोजाना प्रति देने की सुविधा करी। लोगों को लगा कि भाई साहब ये तो दुनिया में एकदम तहलका है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह था कि अगर 4 GB डेटा आप किसी को देने लगोगे तो वो प्रतिदिन उस डेटा का क्या करेगा। इस डेटा के लिए इन्होंने बकायदा 6000 से ज्यादा मूवी फ्री में उपलब्ध कराई, 1 करोड़ से ज्यादा गाने उपलब्ध कराए कि अगर आपको डेटा मिल गया तो कंज्यूम कहां करोगे, डेटा मिल गया लेकिन चलाएं क्या इससे। उसी दौर में 2016 के अंदर देश में एक तरह से वास्तविकता में सस्ते इंटरनेट के कारण इंटरनेट क्रांति ने जन्म लिया। आज जो इंटरनेट बेस्ड जो सर्विसेज हैं, फिर चाहे वो उबर और जोमेटो हो, फिर चाहे ओया और ओलो हो, ये ओला और ओयो हो, या फिर एडटेक कंपनियां हो, चाहे यूट्यूब पर चलने वाला कंटेंट हो, ये सभी इंटरनेट के बहुत आसानी से उपलब्ध होने से बहुत तेजी से फैलना शुरू हुआ। इसके लिए बकायदा इन्होंने बहुत ही सुगम तरीके से लोगों को अपने साथ एंट्री करने का तरीका बनाया। अनलिमिटेड फ्री कॉल, अनलिमिटेड HD वीडियो, ना जाने क्या क्या सुविधाएं देकर अपने साथ में ले लिया। शुरुआती तौर पर इन्होंने इंटरनेट का सदुपयोग करने के लिए इतने सारे एप्लीकेशन अपने लेवल पर भी उपलब्ध करवाए, जिसमें म्यूजिक था, जिसमें गाने थे, जिसमें चैटिंग थी, जिसमें मूवीज थी, तमाम चीजें थी। आज जियो के पास में, जहां जियो सिनेमा, जियो टीवी, जियो सावन, जियो न्यूज, जियो सिक्योरिटी, जो आप इंटरनेट की चीज याद कर सकते हैं वो लगभग इनके पास फिलहाल उपलब्ध है। जिस समय ये आए थे, जब इंटरनेट इतना महंगा था, इन्होंने इंटरनेट के दामों को एकदम धड़ाम से नीचे गिरा दिया। इंटरनेट के दाम को नीचे गिराने से मार्केट में, यानी इंटरनेट प्रोवाइडर जो कंपनियां थी, एयरटेल, वोडाफोन जैसी जो कंपनियां थी, उनको 17,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ। जियो का शुरुआत जबरदस्त हुआ। दिसंबर 2016 तक फ्री ऑफर दिया गया। उस फ्री ऑफर को फिर इन्होंने 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। 31 मार्च 2017 तक हैप्पी न्यू ईयर ऑफर करके दे दिया, जिसमें अनलिमिटेड डेटा, वॉइस, यानी कि ये लोगों को सस्ते की आदत डाल रहे थे, फ्री की आदत डाल रहे थे। धीरे धीरे लोग इनसे जुड़ते चले गए। हालात ये हुए कि दिसंबर तक ही इनके पास 52 मिलियन सब्सक्राइबर जियो ऐप पर हो गए थे। यानी एक तरह से ये समझिए कि इन्होंने जियो यूजर्स की संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखी। फिर हैप्पी न्यू ईयर आया और हैप्पी न्यू ईयर ने इन्हें 100 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस करा दिया। मतलब जियो का जो जियो यूजर था वो बढ़कर के 100 मिलियन को क्रॉस कर गया। हालांकि इनकी शिकायत करने के लिए बड़ी सारी कंपनियां कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी गई, लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। फाइनली इनका ये ऑफर चलता रहा। कंपनियों को भी इनकी तरह नीचे उतरकर सस्ते ऑफर्स देने पड़े। फिर जब मार्च का खेल खत्म हुआ तो अगले 12 महीने के लिए आप प्राइम मेंबरशिप ले आए मात्र 99 रुपए में, कि प्राइम मेंबरशिप ज्वाइन करो, 99 रुपीज में सारी फैसिलिटीज मिलती रहेंगी और अगर इंटरनेट यूज करना है तो उसके लिए फिर एक फीस तय कर दी गई। धीरे धीरे इन्होंने लोगों को पहले सस्ते की आदत डाली। आदत डाल करके इन्होंने प्रॉपर तरीके से इंटरनेट का यूज करते हुए उसका कंजप्शन की हैबिट डेवलप करी। कंजप्शन हैबिट के साथ में अब उनकी इसी आदत का, जैसे एक ड्रग एडिक्ट को पहले ड्रग का हल्का सा डोज चखाया जाता है, फिर उसके बाद में उसको उसकी आदत का ही दुरुपयोग करने के लिए कहा जाता है कि अब तेरी आदत पड़ गई, अब तू खरीद मुझसे। पहले फ्री में खिलाया, अब खरीदने पर मजबूर किया। ऐसा इन्होंने इंटरनेट के साथ किया। साल भर के लिए जो चीजें मुफ्त में थी, अब धीरे धीरे इनके दाम वसूलने इन्होंने शुरू किए। जियो प्राइम मेंबरशिप 99 रुपीज के हिसाब से कर दी और अनलिमिटेड जो डेटा है वो 303 रुपीज के हिसाब से कर दिया। नए तरह के प्लान निकाल दिए लोगों को, लेकिन यह भी बहुत सस्ता लग रहा था। धीरे धीरे इन्होंने ऑफर्स में कहा कि अगर आप जियो मनी यूज करते हैं तो 50 रुपए तक का कैशबैक भी मिलेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जियो ने 2017 के अंदर
31 करोड़ रुपए का लॉस बुक किया, जो कि लोगों को देखकर लगा कि यार ये तो बहुत जबरदस्त लॉस कर लिया है। लेकिन इन्होंने एक ही झटके में जियो यूजर्स के द्वारा 99 रुपीस का जैसे ही सब्सक्रिप्शन लिया, 247 करोड़ रुपए रेज कर लिए। यानी कि इन्होंने वो तरीके निकाल लिए कि एक बार लोगों को सब्सक्राइबर बना दो, 99 रुपीस का बेचो, बल्क में ये सारा काम कर दिया। सस्ते का माल उतार कर दूसरों को मजबूर कर दिया कि वो खड़े ही ना हो पाए। इसे मार्केट की प्रेडेटरी प्राइसिंग कहते हैं, दूसरों को खा जाने वाली प्राइसिंग कहते हैं। इन्होंने इतना सस्ता कर दिया कि जो भी इनके कंपटीशन में खड़ी हुई कंपनियां थी वो ऑलमोस्ट बर्बादी के कगार पर पहुंच गई। चाहे टाटा डोकोमो हो, चाहे उस समय की एयरसेल हो, लगभग 8-9 कंपनियां देश में उस समय कॉल के लिए उपलब्ध थी, इन्होंने सबको लगभग मट्टी में मिला दिया। ऐसी स्थिति में इन्होंने धीरे धीरे अपने द्वारा फिर फोन भी उतारा, ताकि उस कस्टमर को भी जो इंटरनेट खरीदने का इच्छुक नहीं है, उसे 1500 रुपए का फोन दिया और कहा कि 3 साल तक यूज करो, फिर जाकर वापस पैसे ले जाना, फ्री इंटरनेट मिलता रहेगा। ऐसा करके इन्होंने 5 करोड़ फोन बेच डाले 1500 करोड़ रुपए में, और मतलब फोन 2 जो था वो 3000 रुपए में इन्होंने उतारा, और 5 करोड़ से ज्यादा फोन इन्होंने मात्र 2 साल के अंदर अंदर बेच दिए। धीरे धीरे समय बीतता गया, मार्च आता है, और मार्च 31 को जब इनकी जियो मेंबरशिप खत्म होती है, और उसके बाद इन्होंने अपने मेंबर्स को फिर से एक प्राइस का डोज दे दिया और कहा कि अगर आपको 2 GB डेटा चाहिए तो 98 रुपए में मिल जाएगा। यानी कि अब आपकी आदत को पकड़ा जा रहा था कि आपको पहले सस्ते की आदत, फ्री की आदत डाली, अब सस्ते की आदत डाल रहे हैं, अब आपकी प्राइसेस को बढ़ाते जा रहे हैं। धीरे धीरे इन्होंने प्राइसेस बढ़ाना शुरू किया। प्राइसेस बढ़ाते बढ़ाते इंटरनेट को घरों तक तार से पहुंचाना, जिसे जियो गीगा फाइबर कहते हैं, उसकी शुरुआत की। इंटरनेट को जियो गीगा फाइबर के माध्यम से घर तक पहुंचाया, और धीरे धीरे इन्होंने अपने द्वारा सारे वो काम गिनाने शुरू किए कि हम जब आए तो हमने देखो 200 रुपए का डेटा 5 रुपए में उपलब्ध करा दिया। लोगों को ये 5 रुपए भी कम लगने लगा। जहां जियो से पहले, आने से पहले देश में वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, एयरसेल, भारती एयरटेल और 5 अन्य कंपनियां डेटा प्रोवाइड करती थी। लगभग 10 मोबाइल कैरियर थे 2016 में। उन 10 मोबाइल कैरियर्स को इन्होंने पूरी तरह खत्म कर दिया। आज मार्केट के अंदर 4 मोबाइल कैरियर बचे हैं। एक तो जबरदस्ती सरकार की बैसाखी के सहारे चल रहा है, ले दे करके बाकी जो 2 बचे हैं, एयरटेल और ये वोडाफोन, इसमें से एयरटेल ही है जो कि इनके साथ कंपटीशन में है। और फिलहाल के लिए एयरटेल भी अब इनकी गतिविधियां सीख गया है, क्योंकि वो भी इनकी तरह पहले सस्ते प्राइस करता है, और जब ये प्राइस बढ़ाते हैं तो वो भी बढ़ा देता है। और इस तरह का मार्केट, जिसको पहले तोड़ा गया, प्रेडेटरी प्राइसिंग से सबको आदत डाली गई, अपने ऊपर निर्भर कर दिया गया, यही प्रक्रिया मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहलाती है। साथियों, बाजार के 3 प्रकार होते हैं अर्थशास्त्र में। एक होता है परफेक्ट मार्केट, जो सब्जी मंडी में आप देखते हो कि हर आदमी सस्ता माल बेचना चाहता है ताकि उसका माल बिके और वो जल्दी से अपने घर पहुंचे। वहां पर आपको इतने विकल्प मिलते हैं कि आप किसी से भी खरीद सकते हैं। लेकिन विचार करिए कि अगर वह सब्जी केवल एक ही दुकान पर मिल रही हो तो वो उसकी जो मर्जी चाहे उतना फल का दाम रख सकता है। अगर वो 2-3 दुकानों पर ही मिल रही हो और वो 2-3 दुकानदार आपस में ये सेट कर लें कि हम अपनी मर्जी से इस सब्जी को अब 100 रुपए किलो बेचेंगे कि 500 रुपए किलो बेचेंगे, तो वो 500 रुपए किलो में बेचेंगे और आप खरीदने के लिए मजबूर होंगे। इस प्रकार के मार्केट को ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट कहते हैं। फिलहाल हमारे देश में जियो मोनोपोली की तरफ बढ़ रहा है। ये जैसे कह रहा है वैसे बाकी कंपनियां नाचने लग रही हैं, चाहे एयरटेल हो चाहे वोडाफोन हो। ये इसको टक्कर देने के चलते अपनी तरह से अपने प्राइसेस बढ़ा और घटाती रहती हैं। फिलहाल के लिए जियो के साथ में इन तीनों ने लगता है कोई सेटिंग कर ली है, जिसके चलते अब ये ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट की तरह देखा जा रहा है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों को जरूर साझा करिए, उन्हें भी बताइए कि वो अपने लिए कुछ जरूरी समय निकालें। ठीक है।